हम अभी बात कर रहे थे, असलम शेर खान मेरे कुलीग हैं, हम दोनों इकट्ठा खेले हैं कि इस हॉकी में कितनी चेंज आई है। इसमें एक तो स्पीड बहुत बढ़ गई है, इसमें बहुत मेहनत करनी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिटनेस के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है और बॉल की मूवमेंट बहुत फास्ट हो गई है ग्रास के मुकाबले, क्योंकि हम लोग ग्रास पे खेले हैं, तकरीबन ज़्यादा हॉकी ग्रास पे हुई है। तो एक तो ये फ़र्क हुआ कि इसमें स्पीड बहुत बढ़ी, इसमें फ़िटनेस की बहुत ज़रूरत है, इसमें बॉल मूवमेंट बड़ी फास्ट हो गई, इसमें ऑफ साइड रूल ही ख़त्म हो गया। मतलब गेम चलती रहती है। अब देखिए कितने सब्स्टिट्यूशन है। हमारे टाइम पे सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूट होते थे, 2 इन होल मैच। अब तो एवरी 5 मिनट्स 3 मिनट्स 4-6 लोग अंदर जाते हैं, 4 बाहर आते हैं। तो बहुत सारी चेंजेस आई हैं। तो गोल भी ज़्यादा, आप देखिए गोल जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि एक लंबी हिट मारो, किसी ने टच कर दिया डी में, गोल में चला गया, बॉल गोल हो गया। हमारे टाइम पे थोड़ी हॉकी आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्ड करनी पड़ती थी, पासिंग करते, ड्रिबलिंग करते, राइट से उधर से। तो बहुत सारी चीज़ें फ़र्क हुई है, लेकिन हॉकी तो हॉकी है। उस टाइम की हॉकी उस रूलों में खेली जाती थी, जो ज़रूरी था हम लोग करते थे। आज वाले लड़के उस तरीके से अपनी मतलब तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिटनेस के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर। ये फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। आज अगर देखेंगे हॉकी हॉकी इंडिया जो आप जहाँ हैं, आज से शुरू हो रहा है, हॉकी इंडिया लीग स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो हाँ। नए बच्चे जो आ रहे हैं उनको चांस मिलेगा सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेलने का? देखो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर फॉरेन कोच प्लेयर्स भी हैं, फॉरेन कोचेज़ भी हैं, हमारे करंट प्लेयर्स भी होंगे और जो नए लड़के आने वाले हैं फ्यूचर में, वो भी इसी लीग में खेलेंगे। और लीग ये बहुत अच्छा आइडिया है, जो कि पहले भी लीग हुई 5-6 साल, बीच में बंद हो गई, लेकिन ये दोबारा से हॉकी इंडिया ने उन्होंने सोचा कि नहीं, लीग होना चाहिए। लीग होने से इसका फ़ायदा, जैसे आपने बोला, कि नए लड़कों को फ़ायदा मिलेगा। हमारी हॉकी जी तैयारी है फ्यूचर के लिए, टीम बनेगी, तो इसलिए इन्होंने लीग शुरू करी है। और मैं इनसे पूछूंगा, ये भी बताएंगे आपको कि भी हॉकी का इससे फ़ायदा ही होगा, कुछ हॉकी का फ़ायदा होगा इससे, है ना? हाँ। सर आपसे 75 में असलम शेर खान ने एक बहुत ही क्रूशल टाइम पे गोल किया था, जो कि आज भी हमें याद है, हमारी जब तक रहेंगे याद में रहेगा। और अगर वो ना होता उस टाइम पे, तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए होते और खाली हाथ वापस आते। सेमीफाइनल मलेशिया में हो रहा था, मलेशिया के साथ मैच था, तो 7-8 मिनट रहते थे। तो इन्होंने उस टाइम पे एक गोल पेनल्टी कॉर्नर से किया और हम बराबर आए और एक्स्ट्रा टाइम में उनको जीते। तो वो गोल जो है हमारी, जो ये है, मस्तिष्क में हमेशा रहेगा। तो उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। ये भी हम इकट्ठे खेले हैं, तो टीम के लिए इन्होंने बहुत बड़ी इनकी वो देन थी। बहुत घटनाएं हैं, कोई एक घटना तो नहीं है, क्योंकि जो आपको अभी भी याद होता हो? देखिए, हम लोगों ने बहुत सी बैटलें लड़ी हैं हॉकी के अंदर, ओलंपिक्स में भी और वर्ल्ड कप में भी और एशियन गेम्स में भी। लेकिन मुझे एशियन गेम्स की जो तेहरान में 74 में हुआ था, उस मैच में अगर देखा जाए तो अजीत पाल सिंह जी और मैं और हमारा गोलकीपर, इसके ऊपर वो मैच पूरा टिक गया था। और हम दोनों की हालत जो थी वो देखने लायक, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे तेहरान बहुत ऊंचाई पे था और इत्तेफाक से उस दिन पाकिस्तान की फॉरवर्ड लाइन बहुत एक्सेप्शनली बहुत तगड़ा खेल रही थी, बहुत फॉर्म में थे। लेकिन हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग ने उनको रोका और वो मैच एक एक गोल से बराबर रहा था। तो बड़ा हम लोगों के लिए वो मैच हिस्टोरिकल मैच था, क्योंकि बहुत टफ कंडीशन में मैच हो रहा था वो। यहाँ पे जितने फोटोज लगे हुए हैं सारे हॉकी के हैं, पूरा हर जगह, जी। इसमें से कुछ आपका फोटोग्राफ है कि नहीं? आप दोनों अब का? मैं तो अभी देखा नहीं, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, लेकिन ऐसे फ़ोटो होना चाहिए हमारे भी, जो होंगे मतलब कभी न कभी। लेकिन बहुत फ़ोटो साथ हैं और हम लोगों ने बहुत साथ हॉकी खेली है। और जहाँ तक इस हॉकी का जो HIL का जो आज शुरू हो रही है, ये अच्छी चीज़ शुरू इसलिए हो रही है कि इसमें एक वाइडर रेंज आ जाएगा, बच्चों को अपॉर्चुनिटी बहुत आ जाएगी, क्योंकि सभी इंडिया की टीम में तो नहीं खेल सकते। लेकिन इंडिया लेवल की अगर कोई लीग हो रही है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं,
तो उसमें कई प्रतिभाओं के लिए कि गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी होगी परफॉर्म करने के लिए। तो सर उस टाइम में आप जब खेलते थे उस टाइम में हॉकी स्टिक नहीं रहता होगा आपके पास, बॉल नहीं आते होंगे, आपको बहुत मुश्किल से बॉल या फील्ड ये सब मिलता होगा, लेकिन आजकल सब इजी हो गया, सब कुछ मिलता है बच्चों को। मतलब बॉल और यकीनन उस ज़माने में मुश्किल होता था बॉल मिलना और हॉकी स्टिक मिलना। आज तो आसानी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी सही है कि उस वक्त ये बहुत ही सस्ते में था और आज हॉकी स्टिक लेने कोई गरीब का बच्चा नहीं जा सकता, हज़ारों में आती है, तो ये डिफरेंस तो है। लेकिन आज ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस ज़माने में हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी। हॉकी को लेके क्या देखते हैं आप, दोनों साथ में खेलें, क्या हॉकी को लेके, भारतीय हॉकी को लेके आप क्या सपना देखते हैं, क्या आगे बढ़ के क्या हो? नहीं, मुझे लगा बहुत लंबा समय लिया, लेकिन ले लिया, और 30-40 साल में 1980 ओलंपिक के बाद बैक टू बैक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, फिर पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसका मतलब है कि हॉकी तकरीबन आ गई वापस, जो अपना मकाम था अब वो टॉप 4 टीम की तरफ बढ़ गई है, और होपफुली अभी तो 3rd नंबर पे आ रही है, लेकिन आगे चल के ये 1st 2nd भी आ जाएगी।